हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिफ्रेम योर लाइफ विद प्रिया। आज हम बात करेंगे कर्मों के बारे में। कर्म हमारे जीवन में इतने ज़रूरी क्यों होते हैं? बड़े बड़े लोग सिर्फ कर्म पे ही फोकस क्यों करते हैं? हर कोई ये क्यों कहता है कि कर्म जैसे हों वैसे ही आपका फल भी होता है, आपका भविष्य भी होता है, आपका जीवन भी होता है। कई बार आपने नोट किया होगा कि जब हम पैदा होते हैं हमारी कुंडलियाँ बनाई जाती हैं। कई बड़े बड़े पंडितों को दिखाया जाता है और वो भविष्यवाणियाँ करते हैं कि इस उम्र में ऐसा होगा, उस उम्र में ऐसा होगा, और कई बार वो चीज़ें गलत साबित हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक ही समय एक ही दिन पे दो लोग पैदा होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव और व्यवहार और उनकी जो आगे की लाइफ होती है वो दोनों में बहुत अंतर होता है। कई बार आपने सोचा होगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा है। हम कई बार उन पंडितों को एक्चुअली फेक समझ लेते हैं, लेकिन ये सब होता है क्योंकि बहुत कुछ हमारे कर्म पे भी डिपेंड करता है। आज एक कहानी द्वारा मैं आपको इस बात का एहसास कराना चाहूँगी जो मुझे मेरे दादाजी ने बचपन में सुनाई थी। एक पंडित और एक चोर एक रास्ते से गुजर रहे थे। चोर जो है वो आगे आगे चल रहा था और पंडित जो है वो पीछे पीछे थे। रास्ते पे चलते हुए चोर को आगे जाके कुछ रुपए मिल गए, गिरे हुए थे। वो उठाया और बहुत खुश हो गया, मन ही मन भगवान को थैंक यू बोला और आगे निकल गया। पंडित जी जब उसी रास्ते पे जा रहे थे तो उनके पैर में एक पत्थर से ठोकर लग गई और अंगूठे से खून निकलने लगा। वो बहुत ज़्यादा निराश हो गए, दुखी हो गए और मन ही मन भगवान से पूछने लगे कि हे ईश्वर, ऐसा क्यों? मैं तेरा भजन गाता हूँ, कीर्तन करता हूँ, तुम्हारे नाम लेता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाता हूँ, और फिर भी मुझे चोट। और वो है एक चोर, लोगों को परेशान करता है, लूटपाट करता है, और उसको आपने इनाम में पैसे दे दिए, ऐसा क्यों? तो भगवान द्वारा उनको इस बात का जवाब मिला कि इस समय इस नक्षत्र में तुम्हारा जो है वो मृत्यु योग था, पर क्योंकि तुमने अच्छे कर्म किए हैं इस वजह से सिर्फ एक ठोकर में ही वो सिमट के रह गया और मृत्यु तक नहीं पहुंचा। और जो वो चोर है उसके नक्षत्रों के हिसाब से इस समय इस योग में उसे खजाने मिलने का योग था, लेकिन क्योंकि वो चोर है और उसके कर्म बुरे हैं इसलिए वो सिर्फ कुछ रुपयों में ही सिमट के रह गया। तो अक्सर ही हम सब इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि जैसे कि हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमने बहुत कुछ अच्छा किया जीवन में, हमारे आसपास के लोग जो हैं हम जानते हैं कहीं ना कहीं कि उनके कुछ कुछ चीज़ों को हमको पता होता है कि भाई ये तो उतने अच्छे कर्म नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। तो हम कई बार परेशान हो जाते हैं कि यार ये बंदा इतना गलत करता है फिर भी इसके साथ सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, मैं इतना अच्छा करता हूँ लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ को लेके परेशान ही रहता हूँ। तो ये इन्हीं चीज़ों का कारण हो सकता है कि आपके जीवन में परेशानियां कुछ बहुत बड़ी लिखी हों, लेकिन क्योंकि आपके अच्छे कर्म हैं इसलिए वो छोटे में ही सिमट के रह जाती हैं और आप उससे पार हो जाते हैं। और हो सकता है कि जिसको देख के आप परेशान हो रहे हैं उसकी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा होने वाला था, लेकिन क्योंकि उसके बुरे कर्म हैं इसलिए वो उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों में ही सिमट के रह गया। तो इसलिए हमेशा खुश रहिए और अच्छा करने से पहले कभी भी ये मत सोचिए कि इसका फल क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप जिसके लिए अच्छा कर रहे हैं उससे मिलेगा, उससे नहीं मिलेगा तो कहीं और से मिलेगा, किसी और दिन मिलेगा, किसी और साल मिलेगा, छोटे छोटे हिस्सों में मिलेगा या इकट्ठे मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।